सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि। एक और बड़ी अहम एहतियात, इसको जरूर नोट कीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि मक्के पहुंचे और जल्दी है, बस तवाफ करना है। एक तो जल्दी करनी नहीं चाहिए। अब अगर तवाफ करने जा ही रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, तो बेचारे शौक होता है ना, डेफिनेटली एक एक्साइटमेंट होती है, एक सब्र नहीं आ रहा होता, बस काबा शरीफ देखूंगा, आज तक तस्वीरों में देखा था, हरम अपनी आंखों से देखूंगा। अब इसका तो कोई हल नहीं, बल्कि ये तो बढ़ना चाहिए, शौक, ये ज़ौक होना चाहिए। लेकिन इसमें एक क्या गलती करते हैं हाजी, जल्दी जल्दी वजू किया, फ्रेश हुए और हरम चले गए। अब हरम शरीफ जाके जब उम्रा कर लिया, बाहर आए तो होटल का इधर किधर है पता ही नहीं। अरे वो तो मैंने नोट ही नहीं किया। अच्छा, होटल का नाम क्या ये भी नहीं पता, मौलिम का नाम क्या ये भी नहीं पता। अब जनाब वो उम्रा करने में जितना नहीं थका था, होटल ढूंढने ढूंढने में वो 4 उम्रों जितना चल जाएगा। और बाज़ औक़ात वो बेचारा बेहोश हो जाता है, बाज़ औक़ात खो जाता है, बड़ी तकलीफ। तो ये बहुत अहम बात है कि जब भी मक्का पाक या मदीना तैयबा अपने होटल में पहुंचे, पहले तो होटल वाले से जाके उसका कार्ड ले लें, और एक नहीं 2-3 कार्ड ले लें। ठीक है, एक कार्ड तो रख लें जेब में, 1-2 कार्ड अपने बैग में रख लें। आपके पास वो कार्ड होगा तो आप अपनी होटल आसानी से पहुंच जाएंगे, पहली बात। फिर होटल का फ़ोन नंबर अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लें। अच्छा, फिर अपने होटल के किसी जो आपके साथ काफिले में चले ना, ऐसा हाजी जो समझदार आपको लगता है, पहले हज कर चुका है, वहाँ के मामला जानता है, उसका फ़ोन नंबर फ़ौरन ले लें। फ़्लाइट में ही ले लें या मक्का पहुँचते ही ले लें। ये तमाम नंबर आपको काम आने हैं। खुदा ना खास्ता आप रास्ता भटक गए तो ये एक कॉल आपको जल्दी पहुँचा देगी, वरना शायद आपके कई कई दिन, जी हाँ कई कई दिन हाजी खो जाते हैं। क्यों? जल्दी में मक्के पाक हरम चले गए, वापसी आए तो उनको याद ही नहीं रहा था, हमने होटल का नाम ही नहीं पूछा, हमने तो कोई निशानी भी याद नहीं की। मक्के की गलियाँ याद थोड़ी रह जाएंगी पहले ही दिन आपको, अभी तो आपका शौक ही हरम का था। अच्छा, फिर एक और बात, अपने होटल से चले और हरम पहुंचे, हरम पाक मस्जिद हराम शरीफ, आपके होटल से आते हुए कौन सा गेट हरम शरीफ का पहले आता है, वो गेट नंबर नोट कर लें। हर गेट पर नाम और नंबर लिखा होता है, ठीक है, वो जरूर नोट कीजिए, वरना हरम शरीफ माशाल्लाह मताफ है ना, आपने देखा होगा, चाहे चैनल पे भी देखा होगा, पूरा गोल है। आप इस वाले गेट से दाखिल हुए, तवाफ किया और उस वाले गेट से बाहर निकल गए, आपके सामने दुनिया ही दूसरी होगी। आप कहेंगे यार मैं दाखिल हुआ था तो पीले रंग की बिल्डिंग थी, काले रंग का बोर्ड था और येलो रंग का खंबा था, वो तो सारे गायब हो गए। वो इसलिए गायब हो गए कि आप जनाब दूसरे गेट से बाहर निकल गए। तो आपने उस गेट का नाम और नंबर जरूर याद रखना है कि जिस गेट से आप दाखिल हो रहे हैं और वही गेट आपके होटल के करीब निकलता है। अगर आप किसी और दरवाजे से बाहर निकल गए तो अब उस दरवाजे तक पहुंचना एक नए हाजी के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है। आपको अगर वो दरवाजा नंबर याद है ना, अब आप क्या करें, अंदर चले गए बताफ में, अब जब बाहर निकलना है ना तो वहां माशाल्लाह सफाई वाले काफी सारे और पाकिस्तानी भी उसमें होते हैं, उनमें से किसी को पकड़ लें, यार ये गेट नंबर किधर है, वो आपको बताएगा आप हरम शरीफ से यूं जाएं और इस गेट से बाहर निकलें। 2-3 बार जब आप आना जाना कर लेंगे ना, फिर आपको याद हो जाएगा कि काबे शरीफ की किस सिमत में मेरा होटल के करीब वाला गेट है, फिर आप याद रह जाएगा। मगर पहले 2-4 दिन तक आपको इसमें बड़ी एहतियात करनी होगी। इंशाल्लाह ये मदनी फूल आप नोट कर लें, मदनी चैनल वालों को वहां जाके दुआ देंगे इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब। अच्छा, फिर इसी तरह मौलिम का, आपको जब मक्के शरीफ आप पहुंचेंगे ना तो आपका मौलिम होता है, वहाँ मौलिम कहते हैं जो इंतजामात करते हैं, हम एक तरह से उस मौलिम के तहत बन जाते हैं। यूं समझ लें हमारा वो निगरान बन जाता है, हम उसके मातहत हो जाते हैं। अब वो जनाब हमारे मिना, अरफात, रिहाइश, बहुत सारे बसों के मामलात उसके ज़िम्मे होते हैं। अब हमें एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है, मिसाल के तौर पर आपको 19 नंबर, 12वीं शरीफ का 12 नंबर मौलिम नंबर मिल गया। अब आप सारे काम 12 नंबर मौलिम के साथ ही करेंगे, तो मौलिम आपको एक बेल्ट भी दे देगा, कार्ड भी गले का दे दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप अपने कम से कम अगर हाथ में नहीं भी पहनना तो अपने एहराम के बेल्ट में ज़रूर अपने साथ रखें, क्योंकि उसमें अरबी में भी एड्रेस लिखा होगा, मौलिम का नाम भी लिखा होगा, फ़ोन नंबर भी लिखा होगा। ये इसलिए भी होता है कि अगर हाजी को कोई हादसा हो जाए तो जो बेहोश हाजी हो गया वो पता तो चले किस मौलिम का बंदा है, ताकि उस मौलिम तक पहुंचाया जाए और उसके बाद उसके घर वालों को इतला दी जाए। अगर आपके जेब में आपकी कोई भी शनाख्त नहीं है
तो कैसे आप अपने घर तक पहुंचेंगे? और बिलखुसूस इस्लामी बहनों, बूढ़ों और बच्चों, बाज लोग बच्चे भी हज पे ले जाते हैं, खुदारा बच्चों को, इस्लामी बहनों को और बूढ़ों को आपने कार्ड जरूर डाल के देना है, बल्कि अपना फोन नंबर, यानी जो डिपेंडेंट, जो वालिद या शौहर साथ जा रहा है, वो अपना नाम और नंबर भी उनके साथ जेब में डाल दे, बच्चों के भी डाल दे, होटल का कार्ड भी डाल दे। बच्चे गुम हो जाते हैं। अब बच्चा गुम हो गया, बोल भी नहीं सकता, उसको जबान भी नहीं आती, लोग बेचारे चाहते भी उसको घर पहुंचा दें, अब उसके पास कोई शनाख्त नहीं होती। लेकिन अगर आपका नंबर, आपका कार्ड बच्चे की जेब में होगा, बल्कि ये भी लिख दें कि मैं इस बच्चे का फादर हूं और मेरा नाम ये है, मेरा नंबर ये है, तो अब जनाब वो जैसे ही उसको कार्ड मिलेगा, आपको कोई भी फोन करके आपका बच्चा आप तक पहुंचा देगा। तो ये जरूर करें। इसी तरह अपने बड़े बड़े जो बैग हैं, अपने हैंड बैग हैं, उन पर भी अपना नाम और नंबर वाज़े लिख दें। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों के नाम नंबर लिखे होते हैं उनके बहुत सारे पैसे, पासपोर्ट भी खो जाए ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लाखों हाजी ऐसे होते हैं जो माशाल्लाह, ज़ाहिर है वहाँ इबादत का जज्बा लेकर आते हैं, गड़बड़ वहाँ भी लोग करते हैं, लेकिन अक्सरियत माशाल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए वहाँ पहुँचती है, तो बैग भी पहुँचा देते हैं, पैसे भी पहुँचा देते हैं। लेकिन अगर नंबर ही नहीं है तो किधर पहुँचाएगा वो? टैक्सी में भूल जाते हैं, इस्तंजा खाने, वजू खाने पे अपना बैग उतारा, रख दिया, चले गए। अब वो बेचारे जिस हाजी को मिला वो पहुंचाए किधर? आपने ना उसमें कोई नंबर छोड़ा, ना अपना राब्ता नंबर छोड़ा, अब वो गुमशुदा सामान के वहां बैग पहुंचा देगा आपका। तो बहरहाल इन तमाम चीजों में अपना नाम और नंबर जरूर रखें। सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि